आज सुबह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है और हरकत में है। उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी मंत्री के घर पे जिस तरीके से आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हमला बोला है, तब से पूरा महाविकास आघाड़ी सरकार में हड़कंप मच चुकी है, भूचाल आ चुकी है। लेकिन अब आपको बता दें कि वो बड़ा नेता कौन है, उससे पहले आपको ये भी बता दें कि उस बड़ा नेता पे इतना बड़ा कांड हुआ हो और शिवसेना सांसद संजय राउत ना बोले, ये कैसे हो सकता है। ये सारी गुत्थी जो है, जो उलझी हुई थी, अब पूरी तरीके से सुलझ रही है। इस पे बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने भी पूरी तरीके से पलटवार करी और किस तरीके से पूरा वसूली का मामला इसमें पूरा निकल करके सामने आ गया है और वो बड़ा नेता बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे जाने वाला है। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि सुबह से ही ईडी मुंबई, पुणे और रत्नागिरी में जिस तरीके से छापा मार रही है, परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री कहे जाते हैं अनिल परब, और इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे धांधली के आरोप लगे हुए हैं। ये जिस तरीके से महाराष्ट्र में कुरीति, बुराई, अत्याचार कर रहे हैं, इसके खिलाफ अब ईडी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। ईडी अब बड़ी बड़ी फाइल निकाल रही है। अनिल परब की गिरफ्तारी भी अब तय हो चुकी है। लेकिन अब आपको बता दें कि यह मामला कैसे, कहां से निकल करके सामने आया। बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने आरोप लगाया था कि दापोली में अनिल परब जो हैं वो इलीगल, अवैध तरीके से रिजॉर्ट बनाए हुए हैं, उसको ध्वंस करने के लिए इन्होंने अपील करी थी। और इसी मामले में 7 ठिकानों पे अनिल परब के यहां सुबह से ईडी छापेमारी कर रही है और छापेमारी होने के बाद अनिल परब ने ईडी को बयान भी दिए। अब खबरें ये भी आ रही है कि ईडी को बयान देने पे अनिल परब जो है वो काफी ज्यादा लड़खड़ा रहे थे और सहयोग नहीं कर रहे थे। वहां पे पूरी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा भी ले रहे थे। लेकिन अनिल परब की कैसे गिरफ्तारी होगी, जेल कैसे जाएंगे, पहले इस गुत्थी को समझिएगा। कुछ दिन पहले की बात है, जब एनआईए ने सचिन वजह के बयान को दर्ज कर रही थी, तो सचिन वजह ने यह कहा था कि अनिल देशमुख और अनिल परब ये दोनों मिलकर के मुझे उकसा रहे थे रिश्वत लेने के लिए, वसूली करने के लिए। और ये बयान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ईडी इसी बयान के आधार पे अनिल परब को गिरफ्तार करेगी। ये बहुत बड़ी बात है जिसको मैं आपको पॉइंट आउट करवा रहा हूं। देन उसके बाद यहां पे अनिल देशमुख की समस्याएं क्यों अब बढ़ गई है, क्योंकि इधर सचिन वजह ने यहां पे सीबीआई कोर्ट में जाकर के एक अर्जी दाखिल कर दी है। वो अब सरकारी गवाह बनना चाहते हैं, अनिल देशमुख के सारे काले चिट्ठे खोलना चाहते हैं, किस तरीके से अनिल देशमुख सचिन वजह का दुरुपयोग कर रहे थे और किस तरीके से रिश्वतखोरी करना सिखा रहे थे। अब यहां पे अनिल देशमुख की भी समस्याएं बढ़ रही है और इधर अनिल परब की भी इस गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब इधर विपक्ष के नेता, बीजेपी के बड़े मंत्री ने कहा है कि अब अनिल देशमुख के अब बगल वाले बैरक में अनिल परब भी आने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी नेता अनिल देशमुख हो चाहे नवाब मलिक हो, अब एक और नेता गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो है अनिल परब। और ये आज नहीं, बहुत दिनों से किरीट सोमैया जी इस चीज पे आवाज उठा रहे हैं और उनके कुकर्मों और अत्याचारों के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। और अनिल परब की जिस तरीके से गिरफ्तारी अब तय हो चुकी है, क्योंकि उनके सारे सबूत अब उनके खिलाफ आ रहे हैं और ईडी जिस तरीके से उनके सारे काले कांड इकट्ठा कर रही है, ऐसी स्थिति में तो अब अनिल परब का बचना मुश्किल है। लेकिन इन सब विवादों के बीच में अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या बयान दे दिया, यह भी अब आप सुन लीजिए। संजय राउत की तो आदत है, अगर इनके करीबी कोई नेता, इनके सहयोगी कोई नेता इनके ही कैटेगरी में हो और अगर उनके घर पे छापा मारी जाए सुबह से ही, तो ये फिर कैसे ना बोलेंगे। अब इनको भी तो अपनी बचानी है इज्जत, तो इसलिए अब संजय राउत ने क्या क्या बयान दिया, इस चीज को सुनिएगा। संजय राउत ने कहा कि इस 55 साल के राजनीति में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, हमारी सत्ता जो है वो गड्ढे में जा रही है, तो ये गड्ढा में जाने का नौबत क्यों आया। आप किसी भी नेता के कांड पे बात नहीं करना चाहते हैं। आपके नेता अगर जेल में है तो सीधा आप केंद्र सरकार को टारगेट करते हैं। अगर आपकी सत्ता अगर खो रही है तो इसका सीधा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर लेते हैं, बीजेपी को टारगेट कर लेते हैं।
कहीं ना कहीं अगर सच में इंसान है, गलतियां हो जाती है तो उसको इंसान मान लेता है, अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो सामने वाले को यह लगता है कि चलो इस इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन संजय राउत अपने इतिहास में उनकी इतने सारे बयान हमने सुना है, लेकिन आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही कि हमसे ये गलती हो गई। अगर उनसे गलती हो भी जाती है तो वो सीधा कहते हैं कि बीजेपी टारगेट कर रही है। अगर उनके मंत्री जेल चले जाते हैं तो ये सीधा कहती है कि केंद्र सरकार टारगेट कर रही है। आखिर इसका क्या जवाब है? ये साफ तौर पे लगता है कि अपनी सरकार को बचाने के लिए ये बीजेपी को टारगेट करते हैं, केंद्र सरकार को टारगेट करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं कि आखिर हमारे सत्ता में कहीं तो कोई नई दिक्कत है, कहीं हमारे सत्ता में तो दलाल लोग नहीं भर गए हैं। ये तमाम चीजें संजय राउत नहीं कह सकते हैं, न बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे तो कल को यही जनता हमारे मुंह पे थूक देगी, हमारे को वोट नहीं देगी। तो ये चीजों को बचाने के लिए आप किसी दूसरे को डिफेम करें, ये भी तो किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है। अब किरीट सोमैया जी ने साफ तौर पे ठान लिया है और ये कह लिया है कि शिवसेना सांसद संजय राउत कितना भी फरफराएं, हम रुकने वाले नहीं हैं। बहुत जल्द जो आरोप लगाया है कि दापोली में इलीगल रिसोर्ट बना करके बैठा हुआ है अनिल परब और करोड़ों रुपए का धांधली और रिश्वतखोरी और वसूली करके बैठा हुआ है, ठान लिया है कि बहुत जल्द इसको गिरफ्तार करवा के रखूंगा। और ये पूरी हालत होने वाली है नवाब मलिक अनिल देशमुख की तरह अनिल परब की। और ये अनिल परब जैसे जेल जाएगा, फिर उसके बाद संजय राउत जिस तरीके से फरफरा रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, तोते की तरह टर टर कर रहे हैं, इनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि इनके खिलाफ भी पूरे काले चिट्ठे खुल चुके हैं और ईडी के पास बड़े बड़े रजिस्टर जो है वो लिखा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में जो संजय राउत हैं वो कम बोले, कम बयान दें और कम आरोप लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर समाज को भी फेस करना है। क्योंकि अगर हिटलर बनेंगे तो कल को फिर हिटलरबाजी जो है वो निकल जाती है, जिस तरीके से नवाब मलिक की निकल गई, जिस तरीके से जेल के बाहर खड़े होकर के चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं अपने आप को साबित करूंगा। तो आज ये सारी हेकरी निकल गई ना। अब समाज में आएंगे तो वो क्या मुंह दिखाएंगे? ये तमाम चीजें किरीट सोमैया जी ने कहा है कि अपनी इज्जत को बचा करके रखिए, अपनी एनर्जी को बचा करके रखिए, क्योंकि जितने सारे दलाली किए हैं, जितने सारे गलत काम किए हैं, वो तमाम चीजें आप लोगों के ऊपर आएगी। और इतना गलत काम मत कर दीजिए कि जब आईने के सामने अपना चेहरा देखूं तो देख करके शर्म आ जाए। ये तमाम चीजें किरीट सोमैया जी ने जो बात कही है, इससे तो कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो शिवसेना सांसद संजय राउत की बढ़ चुकी है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।